तो हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश जुड़ चुके हैं। जी उमेश, अब 3 दिसंबर का इंतजार है। वोटिंग प्रतिशत में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। भाजपा नेताओं में उत्साह का माहौल है और बाड़ेबंदी की तैयारी हो गई है। बिल्कुल, भाजपा को इस बार पूरा भरोसा है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, उससे कहीं न कहीं पार्टी को जीत की उम्मीद है। और आप जानते हैं इस बार जो पीएम है उसके फेस को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है। सीएम का कोई फेस नहीं है, ऐसे में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इस वजह से पार्टी ने यही तय किया है कि विधायकों को किसी एक होटल में ठहराया जाएगा और वहीं पार्टी आगे की रणनीति तैयार करेगी। सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस तरह से इस बार पूरे चुनाव की जो प्रचार की रणनीति केंद्रीय स्तर से तय की गई। इस बार बाड़ाबंदी में किस तरह से काम करना है और आगे क्या किया जाना है, इसे लेकर भी सभी तरह की रणनीति भी केंद्रीय स्तर के निर्देश पर ही तय होगी। जी उमेश, तो बाड़ाबंदी 3 तारीख के बाद में की जाएगी या पहले से उसकी तैयारी या मंथन किया जाएगा या पूरे प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी में लिया जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीतने के बाद ही उन्हें वापस जयपुर बुलाया जाएगा और यही माना जा रहा है कि अगर पूर्ण बहुमत रहता है तो जयपुर ही आसपास उन्हें ठहराया जाएगा। अगर बहुमत में कहीं को कमी रहती है तो उन्हें जयपुर राजस्थान से बाहर भी किसी अन्य स्टेट में भी ठहराया जा सकता है। और सभी प्रत्याशियों को बुलाने से कोई पार्टी को कोई ज्यादा वो नहीं है गुरेज, इससे केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो जीतकर विधायक बनेंगे। तो ये सब कुछ पूरी प्रक्रिया 3 दिसंबर के बाद में होगी। जैसे जैसे नतीजे आएंगे तो यहाँ पर तैयारियां पूरी पहले से कर ली जाएगी और बाद में पूरे एक्शन लिया जाएगा बाड़ाबंदी कैसे करनी है। उमेश, सीएम फेस को लेकर क्या कुछ है कहना, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री का फेस भाजपा की तरफ से कौन होगा, तो इसके लिए कैसे रूपरेखा तैयार की जा रही है, कैसे डिसीजन तक पहुंचा जाएगा कि सीएम कौन बनेगा भाजपा की तरफ से अगर सरकार बनती है, बहुमत मिलता है तो? देखिए, पार्टी हमेशा बीजेपी में एक तरह से रीति माने, ऐसे नियम माने कि जो विधायक दल होता है वही नाम तय करता है। इसके बाद वो नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा जाता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड से मंजूरी के बाद सीएम घोषित किया जा सकता है। और इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पिछले दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत पहले विधायक दल नाम तय करेगा और फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मुहर लगाएगा। जी उमेश, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अब मतदान के बाद में दोनों ही पार्टियां एक तरह से एक्शन मोड में हैं। भाजपा जहां बाड़ेबंदी की तैयारी कर रही है तो कांग्रेस भी विचार कर रही है। अब इंतजार 3 दिसंबर का है, नतीजों का दिन 3 दिसंबर को मतगणना होगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सभी प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है।